अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सकीना ख़ानम और आज होम फ्लेवर्स विद एसके में हम बनाने जा रहे हैं मिक्स सब्ज़ी। जी हाँ, मिक्स सब्ज़ी बनाएंगे हम। गाजर मैंने यहाँ ले लिए हैं, स्लाइस कर लिए हैं, और आलू ले लिए हैं 3-4, वो भी स्लाइस कर लिए हैं। जो गाजर है वो तकरीबन आधा किलो के करीब थी, और आलू जो थे वो 3-4 दरमियाने साइज़ के थे। साथ ही मैंने यहाँ लिया है 1 प्याली तकरीबन लिए हैं मैंने मटर, जिसको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। 100% बॉईल नहीं किया, तकरीबन 70% बॉईल किया है। और यहाँ ये है सूखी मेथी। जी हाँ, जब आपके पास दिल चाहे मिक्स सब्ज़ी बनाने का और आपके पास मेथी अवेलेबल ना हो फ्रेश, तो सूखी मेथी से कैसे बनेगी मिक्स सब्ज़ी, आज हम सीखेंगे। यहाँ मैंने ले ली हैं तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर और 4-5 हरी मिर्चें, उन्हें कर लिया है चॉप। आधी टीस्पून ली है हल्दी, 1 टीस्पून लिया है सूखा पिसा धनिया, 1 हाफ़ टी स्पून ली है पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लिया है गरम मसाला और हस्बे ज़ायक़ा नमक। खड़े गरम मसाले में मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 4-5 लौंगे ली हैं और दालचीनी ली है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है फ्राई, ज़रा सा क्रैकल कर लेंगे, कड़का लेंगे अपने गरम मसाले को, और 1 बड़ी इलायची भी डाली थी मैंने। अब इसको मैंने जब फ्राई कर लिया, उसके साथ ही मैं यहाँ पे अब डाल दूँगी अपना जो पूरा मसाला था, मैंने वो डाल दिया यहाँ पे। जो मैंने टमाटर और हरी मिर्चों को चॉप किया हुआ था वो भी डाल दिया, और साथ ही सारे मसाले जात भी डाल दिए, और इसको मैं भूनूंगी अच्छी तरीके से जब तक कि इसका तेल अलग ना हो जाए और अच्छे से मसाला भुन ना जाए। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए पकने भी छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से ग्रेवी पक जाए। 2 मिनट के बाद हम देखेंगे कि देखिए यहाँ मसाले में से तेल अलग हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसको भूनने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐड करूँगी अपना गाजर और आलू जो मैंने काट के रखे हुए थे। वो ऐड करने के बाद अच्छे से पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि सारा मसाला इसमें यकजान हो जाए, और साथ ही फिर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी नींबू का रस। ठीक है जी, अभी पहले मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। जी, मैंने यहाँ नींबू का रस भी शामिल कर दिया है। हाफ़ नींबू का रस मेरे लिए इनफ था, लेकिन आप चाहें तो आप पूरा नींबू भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी खटास कितनी है और नींबू का साइज़ कितना बड़ा है। यहाँ पे ये डालने के बाद मैं इसको थोड़ा मिक्स करूँगी अच्छे से, और देखिए मज़ेदार सा कितना अच्छा सा इसका रंग आ रहा है। मैंने मटर को पहले इसलिए थोड़ा सा बॉईल कर लिया, वो इसलिए ताकि उसका जो हरा कलर है वो फ्रेश हमारे पास रहे सब्ज़ी में। अगर हम यहीं पकने के लिए यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन चमचा ज़्यादा मत चलाइएगा वरना वो थोड़ी कड़क हो जाएंगी। अब मैं इसको थोड़ा ढक के रखूँगी, पकने के लिए छोड़ूंगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद मैंने इसे देखा तो ये ऑलमोस्ट डन है। आलू तकरीबन गल चुके हैं और गाजर भी अच्छी सी मेरी भुन चुकी है। अब इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे ये स्टेज पे अपने मटर, क्योंकि मटर भी ऑलमोस्ट डन थे। ऑलमोस्ट से मुराद ये कि लाइक 80%, 70-80% ये डन थे। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो अब मैं इसको अच्छे से पहले यहाँ मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पे अपना सूखी मेथी। ठीक है, अगर आपके पास मेथी अवेलेबल नहीं और दिल चाह रहा है मिक्स सब्ज़ी खाने का, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सूखी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यकीन जाने फ्लेवर एकदम वैसे ही आएगा जैसे कि फ़्रेश मेथी का होगा। ऑब्वियसली कि फ़्रेश सब्ज़ियों का टेस्ट ही अलग होता है और उसका जायका ही अलग होता है, लेकिन ये सूखी मेथी डाल के भी आप पका के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन 2-4 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ूंगी ताकि हमारे जो कसर है मटर में वो भी ख़त्म हो जाए, और मेरी जो ये मेथी है ये भी अच्छे से इन मिक्स सब्ज़ी के साथ अच्छे से भुन जाए। और यहाँ पे मैं इसकी भुनाई करके और फिर इसको रख दूँगी थोड़ा सा दम पे ताकि ये अच्छे से पक जाए। चलें जी, अब देखते हैं कि हमारी सब्ज़ी की शक्ल कैसी निकल कर आई है। जी देखें, मज़ेदार सी मेरी मिक्स सब्ज़ी अब तैयार हो चुकी है और बहुत ही फ़्रेश लुक आ रहा है। सब्ज़ी सारी खिली खिली सी लग रही है, मटर भी बहुत अच्छे से रंग में है। यहाँ मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून देसी मक्खन। देसी घी हो, देसी मक्खन हो, या आपके पास अगर मक्खन भी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं प्रोसेस्ड, लेकिन देसी की खुशबू ही कुछ और होती है। तो मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ देसी मक्खन, और इसको अब मैं भून लेती हूँ अच्छे से। और इसको आप खाएं पराठों के साथ, इसको आप खाएं पतली चपाती के साथ, मज़ेदार सा फ्लेवर इसका आएगा और बहुत ही यम्मी सी तैयार हो गई है।
आप भी बनाएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी रही आपकी मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी। चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।